क्या आपने कभी देव परियों को जाना है? क्या आपने कभी आछरियों को जाना है? क्या आपने सोचा है कि कैसे आछरियां हर लेती हैं, कैसे देवी या परियां हर लेती हैं मानव को? ये तमाम तस्वीरें आस्था, विश्वास और दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत महासू महाराज के प्रांगण हनौल से ये तस्वीरें। और आप देखिएगा यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। दैवीय शक्तियों से ओतप्रोत सराबोर हमारे तमाम श्रद्धालु ऐसा कुछ देखने वाले हैं जो आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना जरूर होगा आछरियों के बारे में, आपने सुना होगा कि किस तरह दैवीय परियां होती हैं, पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं महासू महाराज के प्रांगण हनौल में, ये महिलाओं के अंदर अवतरित हैं अभी दैवीय परियां जिन्हें हम आछरियां भी कहते हैं। ये देखिएगा, ये युवा यहाँ पर आए जरूर थे बीच में, लेकिन जब आछरियां उनके ऊपर पड़ी तो किस तरह से ये युवा बदहाल सा महसूस करने लगा। और यहाँ पर यही होता है, ये बहुत दिव्य है। और अगर आपने अपनी आंखों के सामने देखा तो आप जो देखोगे आपको भी विश्वास नहीं होगा। तकरीबन 1-1.5 घंटे तक लगातार नृत्य करती रही ये आछरियां, ये दैवीय शक्तियां जब अवतरित हुई इन महिलाओं पर। और ये महिलाएं बिना कुछ सोचे समझे, चाहे वो अग्नि से खेलना हो, यहाँ पर कुछ भी करना हो, ये देखिएगा आप चारों तरफ जो एक विश्वास का एक बड़ा प्रतिबिंब हम सब लोगों को दिख रहा था, वो बिल्कुल अलौकिक था महासू महाराज के दरबार में। आपको और भी कहानियों से जोड़े रखेंगे इस पूरे वीडियो में, आप आगे बनकर देखेंगे कि क्या कुछ हुआ वहाँ पर जो हमने देखा। और आप महसूस करेंगे अपने घर पर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे किस तरह से महासू महाराज के एक वजीर ने कोशिश की कि इन सबको रोका जाए, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो यहीं नहीं रुकी, उन्होंने वो तमाम चीज़ें की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। वो चीज़ें चाहे अग्नि से खेलना, चाहे युवाओं को भीड़ से निकालना, इसी तरह की तस्वीरों को देखते रहेंगे हम लोग। अभी आप लोग भी बने रहिएगा। पर ये जो आस्था से सराबोर ये तस्वीरें हैं, ये और कहीं नहीं हैं, ये केवल देवभूमि उत्तराखंड में है, महासू महाराज के इस प्रांगण में है। हम लोग आपको बताते चलें हनौल में हैं हम अभी, और महासू महाराज के इस प्रांगण में कुछ ही देर पहले पौ फटने की बात शुरू हुई थी कि भैया सवेरा होने वाला है। और दैवीय शक्तियों से ओतप्रोत एक गीत ये तमाम महिलाएं जो नृत्य करती हुई गा रही हैं, हारुल ये गा रही हैं। हारुल जो ही ये गाई जाती है उसके बाद अवतरित होती हैं वो दैवीय परियां जो महासू महाराज के कहा जाता है कि इर्द गिर्द रहती हैं। और जब ये अवतरित होती हैं उसके बाद यहाँ जो माहौल होता है वो बहुत अलग होता है। जो ये धुनी है ये रात भर यहाँ जलती है, और कहा जाता है कि महासू महाराज के मंदिर के अंदर अगर आप नहीं जा पाते तो ये आपकी रक्षा करेगी। इसी तरह से तस्वीरें यहाँ पर देखने को हम मिलती हैं कि कैसे ये आछरियाँ एक के बाद एक वो अग्नि से भी लकड़ियाँ निकाल कर उससे खेलती हैं, उसको जताती हैं कि इस पर हमारा हक है, यहाँ जितने लोग हैं उन पर हमारा हक है। और ये आस्था ही है, ये यकीनन आस्था ही है कि ये दैवीय शक्तियाँ जब अवतरित होती हैं किसी महिला पर तो वो किस तरह से करती हैं। यहाँ पर देखिएगा कैसे एक युवा जब भीड़ से बीच में निकलकर जाने की कोशिश कर रहे थे, इनको रोक दिया जाता है उस महिला द्वारा जिन पर परी अवतरित हो रही हैं। उसके बाद पीछे से तस्वीरें आप और देखेंगे, यहाँ से आपको थोड़ा क्लोज दिखाने की कोशिश करते हैं। ये युवा लगातार भागता रहा गोल, लेकिन इसको जगह जब मिली तो वो फिर जाकर अंदर भीड़ में कहीं गुम हो गया। तो ये तमाम तस्वीरें, और इसके बाद लगातार कुछ ऐसा ही होता रहा। परियां जाती भीड़ में से युवाओं को पकड़ कर लाती और उनका हरण करने की कोशिश करती, लेकिन कई युवा बचे क्योंकि वहाँ पर महासू महाराज के जो वजीर हैं वो भी थे। और वो तमाम चीज़ें आप देखिएगा किस तरह से उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की। थाप बजती है ढोल पर, उसके बाद जो कुछ होता है वो हम सब लोगों के सामने है, आप सब लोग देख पा रहे होंगे। एक नहीं दो नहीं, कितनी सारी तस्वीरें हैं ये जिनको आप भी बोलेंगे ये देवभूमि है। देवभूमि में ऐसा कुछ है, अद्भुत। लेकिन जो तस्वीरें आप यकीन मानिएगा 1 से 1.5 घंटे ये तमाम ये नृत्य चलता रहा। और उसके बाद जो चीज़ें देखने को मिली उससे यही समझ में आया कि वो शक्तियाँ यकीनन देवभूमि उत्तराखंड में आज भी मौजूद हैं जो इन महिलाओं के अंदर ये सब अवतरित हो रहा है। यानी कि वो आछरियाँ वो सच हैं। वो खैट पर्वत पर
मौजूद आश्चर्याँ सच हैं, वो महासु महाराज के इर्द गिर्द आश्चर्याँ सच हैं। जहाँ पहाड़ों पर, ऊंची चोटियों पर बताया जाता है कि भैया वहाँ नहीं जाना है, वहाँ वो आश्चर्याँ सच हैं। तो ये सारी तस्वीरें सच हैं, ये सारी तस्वीरें सच हैं कि कैसे वो आश्चर्याँ अवतरित होती हैं, किस तरह से चीज़ें होती हैं। यहाँ पर एक और तस्वीर आप पीछे देखिएगा, किस तरह से ये महिलाएं आपस में, यानी कि ये परियां आपस में एक दूसरे के साथ खेल रही हैं, खिलवाड़ कर रही हैं, एक दूसरे के साथ गले मिल रही हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं। अब ये सब क्यों होता है, ये एक दिव्य प्रश्न है जो हमें नहीं ज्ञात, लेकिन ये सब होते हमने अपनी आँखों के सामने हमने देखा है। और आप भी अभी अपने घरों में ये देख रहे हैं तस्वीरें। ये तस्वीरें यकीनन आपको चौंका देंगी, ये तस्वीरें आपको यकीनन बहुत चक्का कर देंगी। लेकिन ये देखिएगा, 1-1.5 घंटा और इस तरह से नृत्य करना, ये आम इंसान के बस की बात नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। और फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता चला गया, लेकिन आश्चर्यों का, या यूँ कहें यूँ परियों का जो जोश था, ना तो वो कम हुआ और ना ही उसमें कोई कमी आई। लेकिन समय होता चला गया और वजीर जो हैं महासु महाराज के, उन्होंने एक एक करके इन तमाम परियों को शांत किया और फिर एक बार फिर से वो पर्व पूरा संपन्न हुआ, जिसे हराली नाम दिया गया। मंदिर प्रांगण में क्या कुछ खास है, कौन है 4 महासु, क्या कुछ कहानियां हैं कश्मीर से आए महासु महाराज की, उन सब के लिए आप जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर।